पियर्सिंग कराने की खुशी एक तरफ और उसे हील करने का दर्द एक तरफ। जैसे लगता है कि सब ठीक हो रहा है, वैसे ही पस निकलने लग जाता है, तो कभी ब्लीडिंग होने लग जाती है, और कभी कुछ नहीं होता ना तो स्वेलिंग ही हो जाती है। आई नो, आई कैन फील योर पेन, क्योंकि मैंने खुद ये सब झेला हुआ है। मैंने अपनी 6 पियर्सिंग हील की हैं, प्लस अपनी बहन की भी 2 पियर्सिंग हील करवाई हैं। और उस हील करने के दौरान जो भी मुझे पता चला, जैसे भी मेरी पियर्सिंग हील हुई, मैंने उस सारी इन्फॉर्मेशन प्लस अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये वीडियोस भी बनाई। बहुत सारे लोगों की तो हील हो भी गई, बट अभी भी मुझे रोज क्वेश्चंस आते हैं सलाइन सॉल्यूशन को लेकर कि कैसे बनाएं, कौन सा नमक यूज करें, क्या करें। तो मैंने सोचा यार, जब लोगों के इतने डाउट्स हो ही रहे हैं, बार बार मुझे सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक अलग से वीडियो बना दूं और उसमें ये बात क्लियर कर दूं, ताकि किसी को ना इससे रिलेटेड तो एटलीस्ट कोई डाउट ना रहे। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि ये सलाइन सॉल्यूशन बनाना कैसे होता है। सबसे पहले आपको चाहिए नमक। रवीना, कौन सा नमक? यही तो कंफ्यूजन है। आपको लेना है सी सॉल्ट। देखो, सलाइन सॉल्यूशन के लिए ना सी सॉल्ट बेस्ट होता है, बट यार लोगों के ना इतने डाउट्स आ रहे थे कि रवीना नहीं है सी सॉल्ट, क्या करें। तो मैंने ना डायरेक्ट उन्हीं से पूछ लिया जिन्होंने मेरी ये पियर्सिंग की है ना, मैंने उन्हीं से पूछ लिया, तो आप बता दो कौन सा सॉल्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट या फिर सी सॉल्ट। इन शॉर्ट, कोई भी नॉन आयोडाइज सॉल्ट चलेगा। रवीना, क्या हम टेबल सॉल्ट यूज कर सकते हैं जो हम घर पे खाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो टेबल सॉल्ट होता है उसके अंदर होता है आयोडीन। तो आपको कौन सा नमक चाहिए? नॉन आयोडाइज सॉल्ट। तो चलो देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। आपको चाहिए 1 कप गर्म पानी, वार्म वाटर होना चाहिए, एकदम खौलता गर्म पानी नहीं चाहिए, वार्म होना चाहिए बस। 1 कप पानी लेना है, देन 1 छोटा चम्मच नमक लेना है। मैं तो यही कहूंगी कि आप सी सॉल्ट लो, बाकी आपकी मर्जी। आपको ये लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इससे अपने कान साफ करने हैं। एक छोटा सा कपड़ा बना लीजिए और हमेशा अपने कान उसी से साफ करिए, इससे इन्फेक्शन के चांसेस भी ना कम हो जाते हैं। अब ये देख लेते हैं कि सलाइन सॉल्यूशन से होता क्या है। सलाइन सॉल्यूशन मतलब नमकीन पानी, ऐसा पानी जिसमें नमक हो। इससे क्या होता है कि आपकी पियर्सिंग अच्छे से क्लीन हो जाती है। आपकी पियर्सिंग के अराउंड जो भी जर्म्स, डर्ट, डस्ट, बैक्टीरिया हैं, सब हट जाते हैं। अगर वो इन्फेक्टेड है तो जल्दी रिकवर हो जाएगी, बट अगर वो न्यू पियर्सिंग है तो जल्दी हील भी हो जाएगी। इसीलिए ना सलाइन सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पियर्सिंग को हील करने के लिए। रवीना, दिन में कितनी बार करें और कितने दिन तक करें? आपको एक दिन में 2 बार इससे अपने कान साफ करने हैं, एक बार सोने से पहले और एक बार सुबह। और रही बात कितने दिन तक, तो अगर आपकी पियर्सिंग न्यू है तो एटलीस्ट 20 दिन तक इससे आपको अपने कान साफ करने हैं। बट अगर आपकी पियर्सिंग इन्फेक्टेड है तो आपको, जब तक आपकी इन्फेक्शन बिल्कुल सही नहीं हो जाए, तब तक आपको अपने कान साफ करते रहना है। वो कितना भी टाइम हो सकता है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, वो डिपेंड करता है कि आपका इन्फेक्शन कितना ज़्यादा फैला हुआ है। अब ये तो हो गई सलाइन सॉल्यूशन की बात, बट सलाइन सॉल्यूशन के अलावा आपको क्या क्या करना है ये देख लेते हैं। तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किन चीज़ों का, अगर ये जानना है ना तो ये वाली वीडियो देख लेना। इन तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपकी पियर्सिंग जल्दी से हील हो जाए, फिर चाहे वो नोज की पियर्सिंग हो या फिर ईयर पियर्सिंग हो, और आप मस्त मस्त ईयररिंग्स पहने या फिर नोज रिंग्स पहने। अगर अब भी आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।